मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिला मच न्यूज में आपको इंतजार रहता है आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। तो नजर आते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को ललित मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति की अध्यक्षता में अनुकंपा बहाल कर्मियों की पदोन्नति को लेकर लिया गया साक्षात्कार। वहीं हाईकोर्ट के कड़े तेवर के बाद अनुकंपा बहाल कर्मियों के साक्षात्कार लेकर 16 अक्टूबर तक करना है जमा। करीब 13 महाविद्यालय सहित विश्वविद्यालय के 65 कर्मियों का लिया जाएगा साक्षात्कार। दुर्गा पूजा में विभिन्न पूजा समितियों के बीच आकर्षक पंडाल एवं प्रतिमा को लेकर के मची है होड़। पिछली बार बाजार समितियों को मिला था प्रथम पुरस्कार, इस बार कारगिल युद्ध को दिखाएंगे नए रूप में। दुर्गा पूजा का आज तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा को लेकर के दरभंगा के विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जिला निर्वाचन शाखा और समाहरणालय में घट सकती है कभी बड़ी घटना। बिजली की उजले तार से कई बार लोगों ने की शिकायत। गौरतलब है कि इससे पहले एसएसपी कार्यालय में भी शॉर्ट सर्किट से लगी आग। जिला निर्वाचन शाखा के पास बने बिजली के उजले तार से कभी भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट। अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता। समस्तीपुर के उपचुनाव को लेकर के एनडीए से प्रिंस राज तो कांग्रेस से अशोक कुमार ने नामांकन को लेकर के किया लोगों के जन समर्थन का आह्वान। गौरतलब है कि समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान के निधन के बाद वहां पुनः चुनाव होने हैं। इस बार एनडीए और कांग्रेस की भी जोरदार टक्कर होगी। और दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए लोगों से किया आग्रह। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त एवं एसएसपी बाबूराम का संदेश, शांतिपूर्वक मनाएं, उपद्रवियों पर रखें कड़ी निगाहें। अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज की हेडलाइंस, दिन भर की बड़ी खबरों को। अब खबर विस्तार से। दुर्गा पूजा को लेकर के दरभंगा में कई पूजा पंडालों में प्रतिमा का पूजा अर्चना प्रारंभ कर दिया गया। गौरतलब है कि दरभंगा में कई महिलाओं के द्वारा देर शाम तक आरती के भी कार्यक्रम होता है। बता दें कि आज तीसरा नवरात्रा का तीसरा पूजा था जिसमें मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं को एवं श्रद्धालुओं को कई पूजा स्थलों पर पूजा अर्चना करते दिखा गया। पश्यदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं भैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा दशहरा पर्व को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के उद्देश्य से दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने आज सभी थाना प्रभारी एवं दरोगा के साथ बैठकर इस बात को लेकर चर्चा की किसी भी कीमत पर उपद्रवियों पर कड़े अंकुश लगाने के लिए। गौरतलब है कि एसएसपी बाबूराम ने आज विशेष हिदायत भी दी है और खासकर बता दें कि सभी पूजा समितियों के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने एवं पूजा पंडाल के आसपास उपद्रवी तत्वों पर निगाह रखने का कार्य करें। इसके अलावा लाइसेंस इशू पर भी एसएसपी ने कहा कि सभी जितने लाइसेंस वाले पूजा स्थल पूजा समितियों पर अगर कुछ होता तो उसकी जिम्मेवारी बनती है। सभी पूजा को लेकर हम लोगों ने तैयारी की है। सभी थाना के साथ में कई दौर की मीटिंग भी हुई है, शांति समिति की भी बैठक हुई है, थाना स्तर पर भी शांति समिति की बैठक हुई है। सभी थाना को कहा गया है कि वो पूजा समितियों के संपर्क में रहें और कोशिश करें कि जो पंडाल है वहाँ कम से कम एक पुलिस पदाधिकारी या कांस्टेबल या चौकीदार की प्रतिनियुक्ति रहे जो पूजा समितियों से संपर्क में रहे। और पूजा समितियों को ये अनिवार्य किया गया है कि वो जुलूस का लाइसेंस लेने के बाद ही विसर्जन का जुलूस निकालेंगे। जुलूस का लाइसेंस जिन लोगों ने अप्लाई किया है वहाँ रूट का सत्यापन किया जा रहा है कि रास्ते में कहीं कोई
बिजली का तार या सड़क में गड्ढा या कोई विवाद की कोई वजह ना हो। इसके अलावा जितने एंटी सोशल एलिमेंट हैं जिनका पहले से नाम पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है या फिर हाल फिलहाल के कुछ मामलों को देख के उनको चिन्हित किया गया है, ऐसे सब लोगों पे निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। और ट्रैफिक प्लान भी दरभंगा शहर के लिए हम लोगों ने बनाया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। जो बाहर से हैवी व्हीकल्स आते हैं उनको शहर के बाहर ही रोक दिया जाएगा 3 दिन के लिए। तो तैयारियां मुकम्मल हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। CIT की टीम है जो पूरे शहर में भ्रमण में लगी रहती हैं। इसके अलावा थाना को भी ये निर्देश दिया गया है कि संध्या के दौरान पेट्रोलिंग को और सख्त करें और सभी पंडाल में कुछ ना कुछ पुलिस की व्यवस्था करें। जहाँ पर महिलाओं का ज़्यादा आवागमन है वहाँ महिला पुलिस की व्यवस्था की जा रही है। और इसके अलावा DJ को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त श्री मयंक बड़बड़े ने मिथिला मंच न्यूज के साथ आज वार्ता के क्रम में कहा कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में सभी स्थानों को चिन्हित कर पुलिस को विशेष हिदायत दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्गा पूजा को शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासन कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि तीनों जिले के DM एवं SSP के साथ वार्ता हुई है और सभी इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे उपद्रवी तत्वों पर 107 का भी कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त हम लोगों ने सभी जिलाधिकारी और सीनियर SP SSP लोगों के साथ बैठक करी है। उन्होंने निश्चित किया है कि टोटल जितने भी मंच पैट रहे हैं दुर्गा पूजा में प्रतिमाएँ स्थापित की जा रही हैं उनका परमिशन के साथ लाइसेंस दें। तो जुलूस नियंत्रण के लिए विभिन्न आदेश जो माननीय न्यायालयों के हैं या फिर सरकारी निर्देश है उनका पालन किया जाए। शांति समिति की बैठक की जाए और निरोधात्मक कार्रवाई जो कि CRPC में 107, 116 की होती है वो की जाए। ये सब कार्रवाइयाँ हो चुकी में जैसा कि हेडक्वार्टर से भी निर्देश प्राप्त था, हम लोगों ने सभी जिलाधिकारी और सीनियर SP SSP लोगों के साथ बैठक करी है। उन्होंने निश्चित किया है कि टोटल जितने भी मंच पैट रहे हैं दुर्गा पूजा में प्रतिमाएँ स्थापित की जा रही हैं उनका परमिशन के साथ लाइसेंस दें। तो जुलूस नियंत्रण के लिए विभिन्न आदेश जो माननीय न्यायालयों के हैं या फिर सरकारी निर्देश है उनका पालन किया जाए। शांति समिति की बैठक की जाए और निरोधात्मक कार्रवाई जो कि CRPC में 107, 116 की होती है वो की जाए। ये सब कुछ दिन पूर्व दरभंगा के SSP कार्यालय में आग लग जाने से कई कागजात, महत्वपूर्ण कागजात जलकर नष्ट हो गए थे। इसी तरह हम बता दें कि सावधानी नहीं बरतने की वजह से कई कार्यालयों की हालत ये है। हम आपको ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं दरभंगा समाहरणालय में। दरभंगा समाहरणालय के निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के पास जो बिजली के तार इस तरह उलझे पड़े हैं कि कभी भी शॉर्ट सर्किट की संभावना हो सकती है। आज मिथिला मंच न्यूज की निगाहें जब इस पर पड़ी तो इस संबंध में हमने बड़ा बाबू से, नजारत के बड़ा बाबू से भी जानने का प्रयास किया क्या आप लोगों ने इस पर शिकायत की है। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर सूचना दे दी गई है और जो स्थिति है देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है और फिर भी अगर समय रहते नहीं ध्यान दिया गया तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये दरभंगा समाहरणालय यानी दरभंगा कलेक्ट्रेट का हाल है जहां दरभंगा के DM बैठते हैं एवं सभी अधिकारी बैठते हैं। मांग की जा सकती है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर लेखा का संधारण होता है। इसके अतिरिक्त कोई कार्य आदेश प्राप्त होने के पश्चात कि किसी प्रकार के कार्य के संबंध में लिखा गया है। कितने दिन पूर्व लिखा गया है? लगभग समय समय पर लिखा जाता रहा है। दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय के पीछे आधार कार्ड शुद्धिकरण एवं संशोधन करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसे लेकर बड़ी संख्या में लोग अपने आधार कार्ड को सही तरीके से बनाने एवं शुद्धिकरण के लिए आवेदन देते हैं एवं घंटों इंतजार करना पड़ता है। इस संबंध में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि काफी संख्या में आवेदक आ रहे हैं। उन आवेदकों की समस्या को देखते हुए शुद्धिकरण की प्रक्रिया तेज की जा रही है। जन्म प्रमाण पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बच्चों के लिए क्या सब? बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र उनके माता या पिता को आना होगा अपना आधार लेकर। नहीं है 20 दिन से 90 दिन तक टाइम।
राज्य सरकार ने विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक करने एवं उन तक संवाद संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को एक एक मोबाइल देने का निश्चय किया है। इसी के तहत करीब 4800 से भी अधिक मोबाइल फोन दरभंगा के ICDS कार्यालय के पास पहुंचे। गौरतलब है कि इस संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी ने अनौपचारिक तौर पर कहा कि इस सारे मोबाइल को पहले CDPO के हवाले किया जाएगा और CDPO जब रिसीव कर लेंगी तब इसे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजा जाएगा, ताकि यहाँ से सभी संदेश और जानकारी हासिल हो सके और अपडेट इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाया जा सके। ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सीधा आंगनबाड़ी केंद्रों से इसे जोड़ने की कवायद पहले से चल रही थी। ग्रेजुएट निर्वाचन को लेकर के दरभंगा के कई उम्मीदवार अब आमने सामने आ गए हैं और कई उम्मीदवार अब क्षेत्रों में सबसे पहले जो वोटर्स हैं उसकी लिस्ट तैयार करने के लिए अपने अपने परिचितों के पास संपर्क में जा रहे हैं। गौरतलब है कि दरभंगा से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध भी रखे हुए हैं, फिर भी वो निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, जिससे NDA एवं महागठबंधन के उम्मीदवार को मुश्किलें हो सकती हैं। इसी तरह दरभंगा में सिकंदर राय जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, आज उन्होंने भी मिथिला मच न्यूज को बताया कि वो पहले भी चुनाव लड़ते और इस बार वो NDA के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी तय करने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें मतदाताओं का भी रुझान के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार वो इस क्षेत्र में कार्य भी कर चुके हैं। डॉक्टर सिकंदर राय, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग MLSN कॉलेज। मैं ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का वोटर बनाने के लिए अवेयरनेस कर रहा हूँ। मेरा स्वार्थ यह है कि मैं भी चाहता हूँ कि दरभंगा ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े। 2016 तक सभी तरह के ग्रेजुएट इसके मतदाता बन सकते हैं, 1 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। समस्तीपुर के उपचुनाव को लेकर के अब चहलकदमी तेज हो गई है। हम बता दें कि समस्तीपुर के निवर्तमान सांसद रामचंद्र पासवान का निधन हो जाने के बाद अब उनके पुत्र प्रिंस राज वहां से चुनाव मैदान में है। NDA ने प्रिंस राज की उम्मीदवारी तय कर दी है। प्रिंस राज जब समस्तीपुर पहुंचे तो इस मौके पर संवाददाता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके पिता ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया उन्हें भी करना है और वो इसके लिए सभी से आग्रह कर रहे हैं। इस मौके पर चिराग पासवान भी पहुंचे थे। लोक जनशक्ति पार्टी का यह क्षेत्र माना जाता है। इस समय में महेश्वर हजारी के साथ अन्य नेता मौजूद थे। NDA के द्वारा तय प्रिंस राज अब चुनाव मैदान में है और वो वोटर्स के पास जाकर वो अपने पिता के किए गए कार्यों पर ही वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। जो वो चाहते थे कि कोई यहाँ से जो करें वो सब हमारा पूरा करेंगे। हम लोगों ने वहाँ से सबसे ज्यादा कुर्सी जीतने का काम करेगा, यही मैं जनता से अपील भी करना चाहता हूँ। और जिस तरह से असाइन आदरणीय रामचंद्र पासवान जी जो हो गया चुनाव हुआ है और हक पड़ता है हमारे उनका, इसलिए हम जनता से आपको के माध्यम से देश के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ। और विरोधी को पानी भी नहीं मिलेगा, सभी विरोधियों का जमानत जब्त। बस इसी शुभकामना के साथ हमारे अगले सांसद के रूप में प्रिंस राज जी स्थापित होंगे, यही माता से कामना करते हुए आप लोगों का नवरात्रि का शुभकामना देते हुए अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। पिताजी को लेकर यहाँ पे जनता में है, जितना इसमें पिताजी को लेकर यहाँ जनता में है, उनका पूरा फल हमें जनता अपने वोट के माध्यम से देने के लिए तैयार है। हम अपनी जनता का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने मुझे ये सम्मान इज्जत हमें दी और हमें अपने सर पे बिठा के अपना आशीर्वाद दिया है, इसलिए हम बहुत बहुत थैंक यू। तो वहीं दूसरी तरफ बता दें महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के अशोक कुमार भी अब चुनाव मैदान में डट गए हैं।
समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव हो रहे हैं और इसे लेकर के पहले कुछ वोट से हारे हुए यानी कि 3-4 लाख वोट से अशोक कुमार हारे थे। इस बार फिर भाग्य आजमाने के लिए पहुंचे हैं समस्तीपुर और समस्तीपुर से उन्होंने चुनाव प्रचार करते हुए नामांकन के लिए आग्रह करेंगे अपना आशीर्वाद दें लिया जाए साहब, ताकि समस्तीपुर की आवाज लोकसभा मंगलवार को ललित मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा समिति की बैठक कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 43 महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय के 65 कर्मियों का साक्षात्कार लिया गया। गौरतलब है कि 13 सितंबर 2015 को पदोन्नति को लेकर सभी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड कर्मियों की लिखित परीक्षा ली गई, जिसका पहला साक्षात्कार 20 फरवरी 2016 को हुआ था। पूर्व कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा के द्वारा किया गया था, जिसमें सिर्फ परमानेंट कर्मियों का पदोन्नति हुआ। अनुकंपा वाले को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि विश्वविद्यालय प्रावधान में नहीं है, जिस आलोक में अनुकंपा कर्मी उच्च न्यायालय चले गए, जिसमें न्यायालय ने अपने कड़े तेवर दिखाते हुए आदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया कि वे अनुकंपा बहाल कर्मियों का साक्षात्कार लें, जिसकी रिपोर्ट 16 अक्टूबर को जमा करना है। के लिए बुलाया गया है हम लोगों को, जो अनुकंपा पर नियुक्त कर्मी हैं उनको विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा वाइवा के लिए बुलाया गया है 10:30 बजे 1 तारीख को। उसी में सम्मिलित होने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और प्रशासन के द्वारा बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बुलावा आएगा हम लोग लिखित परीक्षा तो 2015 में हुई थी, जिसमें हम लोग सफल भी हुए थे। बाद में फिर रिजल्ट हुआ, उसमें हम लोगों का रोक दिया गया था रिजल्ट। क्यों? प्रशासन के द्वारा उस समय ये कहा गया कि अनुकंपा पर नियुक्त कर्मियों को प्रमोशन का अधिकार नहीं है, इसके लिए सरकार से दिशा निर्देश मांगा गया था। मांगने की बात कही गई थी। प्रशासन को चिट्ठी, सरकार को चिट्ठी गया या नहीं गया, यह हमारी जानकारी में नहीं है। उसी में कितने हमारे कर्मचारी भाई लोग कोर्ट में गए, लगातार केस चलता रहा है और अभी फिर प्रशासन के द्वारा एक चिट्ठी मिली है जिसमें वाइवा में अभ्यर्थ होने के लिए कहा गया है। उसी से हम लोग सम्मिलित होने हम लोग उपस्थित हुए हैं और बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। पदोन्नति का मामला? जी, पदोन्नति का मामला है, प्रमोशन का। हम लोग का स्थगित रखा गया था पहले में 30/8/16 का जो प्रमोशन कमेटी हुआ था उसमें स्थगित रखा गया था। उसी के अनुरूप अभी बुलावा है, कर सकते हैं आए, बुलावा आएगा तो सम्मिलित होंगे। ललित मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग के लिए 1,15,000 रुपये लिए थे, लेकिन इसमें उगाही का अवैध वसूली का भी मामला सामने आया। मधुबनी के बसवाड़ा का मिथिला ट्रेनिंग से टीचर का आरोप 10 छात्रों ने कुलपति के सामने आकर लगाया कि मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज 1,50,000 रुपया सभी छात्रों से ले रहा है। इसे लेकर के छात्र छात्राओं आक्रोशित होकर कुलपति से मिलने आए। कुलपति ने कहा कि वो इसकी जांच करेंगे। यहाँ तक कि मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा जो 1,50,000 रुपया लिया जा रहा है, उसका कहना था कि आप पहले विश्वविद्यालय से लिखवा कर लाएं, तब हम 1,15,000 लेंगे। इसमें अवैध वसूली के मामले को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीरता से पेश आ रही है। कॉलेज बसवाड़ा से, मधुबनी बसवाड़ा से आए हैं, क्योंकि RTI के अंतर्गत 1,15,000 ही रुपया यूनिवर्सिटी ने तय किया है। फिर भी हम लोगों से 1,50,000 रुपया ले लिया गया। क्या चीज़ का? B.Ed मतलब B.Ed सत्र का 18 से 20 सेशन का, जिसमें लेना था 1,15,000। इससे संबंधित जितनी भी कॉलेज हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1,15,000 लिया है, लेकिन जिस कॉलेज से हम लोग हैं उस कॉलेज में ही 1.5 लाख रुपया लिया। कौन से कॉलेज में? मिथिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बसवाड़ा, मधुबनी। तो आप लोगों ने जवाब वहाँ से पूछा नहीं? वहाँ से पूछा तो कहा कि इंडिविजुअली यहाँ से लेटर लिखवा के लो, उसके बाद हम हमारे नाम से, हमारे कॉलेज के नाम पैसा है हम रिटर्न कर देंगे, ऐसा उस वहाँ से कहा गया था। तो आप लोग यहाँ क्यों आए हैं विश्वविद्यालय? बस यही नोटिस लेने के लिए। बार बार करीब कई महीने से तो हम लोग यहाँ आ जा रहे हैं, पंडाल देकर यही कही जा रही है कि अगले बार अभी तक नहीं मिल रहा है कुछ। कहा गया वहाँ से मामला वहाँ से कोर्ट में चला जा चुका है, सिर्फ उसी कॉलेज का कोर्ट में जा चुका है और किसी कॉलेज का। ट्रेनिंग कॉलेज के स्टूडेंट है और हम लोग से ना मतलब पूरा 1.5 लाख रुपया लिया गया है, जबकि हम लोग से लेना था 1,15,000 रुपया। और हम लोग का उस कॉलेज में बहुत ज़्यादा शोषण हम लोग के मतलब किया जा रहा है हम लोग के ऊपर, और किसी भी तरह से बोलते हैं तो कोई सुनवाई नहीं किया जाता। इसीलिए हम लोग दरभंगा यूनिवर्सिटी में आए, बोले हैं कि मतलब कोई लेटर वहाँ से लेके आओ मेरे कॉलेज के पर्सनल नाम से, उस पर्सनल नाम से होगा तभी हम पैसा वापस करेंगे, अन्यथा मतलब हम पैसा वापस नहीं करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है हम लोग का। ऐसा कौन कहा? ऐसा हम लोग का प्रिंसिपल ऐसा बात बोले हैं।
हम लोग का कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो बोले हैं ऐसा। अच्छा, आप लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हम लोग बीएड का स्टूडेंट है और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। हम लोग का सेशन 18 से 20 है। दरभंगा में कई पूजा समितियों के बीच आपस में बेहतर प्रदर्शन के लिए होड़ लगी रहती है। सभी अपने अपने तरीके से श्रद्धालुओं के बीच अपने आकर्षक झांकियों को लेकर के ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। प्रतिमा के साथ झांकियां ही तय करता है कि दरभंगा का सबसे बेहतरीन पूजा और आकर्षक प्रतिमा किसका है। इसी के तहत बाजार समिति दुर्गा पूजा बाजार समिति के द्वारा 1977 से पूजा प्रारंभ हुई है, लेकिन पिछले बार यानी कि 2018 में सबसे बेहतर बाजार समिति के आकर्षण पूजा केंद्र को माना गया। वहाँ के प्रतिमा को, वहाँ की झांकियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया, उसे पुरस्कार भी दिया गया है। हम बता दें कि इस बार कुछ और विशेष करने की इन लोगों ने ठानी है और हर बार कुछ नया नया करने का प्रयास करते हैं। पिछली बार वैष्णो देवी का गुफा बनाया गया था, तो इस बार कारगिल युद्ध के लिए को दर्शाया जा रहा है, जिसमें तोप एवं बंदूक की उतार चढ़ाव से कई नए तथ्य श्रद्धालुओं को देखने को मिले, क्योंकि इस बार भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयन को लेकर के लंबी जद्दोजहद है। गौरतलब है इससे पहले हसन चौक पूजा समिति को विशेष स्थान दिया जाता रहा है। बाजार समिति दुर्गा पूजा समिति है। इस समिति का नाम श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति गेहूमी कुठिया बाजार समिति है। ये यहाँ 1977 से माँ भगवती का आराधना पूजा पाठ किया जाता है। ये 43वां वर्ष है और पिछली बार भी हम लोगों ने श्रद्धालुओं को एक माता की गुफा, वैष्णो देवी का गुफा बनाया था, जो काफ़ी पसंद आया था। दरभंगा में हम लोगों को सर्वोच्च स्थान भी मिला था जिला दुर्गा पूजा समिति की तरफ से। उसके बाद अभी इस बार भी विपरीत देख रहे हैं, जैसा कि मौसम है, इतनी विपरीत परिस्थिति है, लेकिन हम लोग अपने काम में पूरे मेहनत से लगे हुए हैं और अभी तक देख ही रहे हैं आप। पूरा स्ट्रक्चर अभी तक तैयार हुआ है, अभी रंगारंग काम शुरू होगा। क्या बना है इस बार? हम लोग कारगिल विजय दिवस पे, कारगिल विजय का जो दिवस हमारा देश मना रहा है, उसी थीम पे हम लोगों ने कोशिश किया है कि कुछ देशभक्ति, माता की पूजा के साथ देशभक्ति का भी थीम जोड़ा जाए। तो अब इस बार हम लोग कारगिल विजय के दौरान जो कुछ फोटो वगैरह वहाँ से निकला था, तो उसको हम प्रदर्शित कर। पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो थीम दिया गया है वो कारगिल का 370 का, जिसमें ये संस्थाओं के द्वारा जो कोशिश रहेगी कि जो हमारे दर्शक आएंगे अधिक से अधिक मात्रा में, उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो और देख के यहाँ के जो थीम दिया गया उससे वो लुप्त उठाएं। जो भक्त हैं वो अपने आप को कैसे सुरक्षित माने यहाँ आकर? जो पिछले बार की जो टीम थी उससे इस बार जो दिया गया है वो अधिक मात्रा में कार्यकर्ता को जोड़ा गया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार को कोई दिक्कत न हो। मधुबनी के झंझारपुर के RS रेलवे स्टेशन थाना के रेलवे स्टेशन बाजार के पास एक बिजली के पोल में सांड के सट जाने से मौत हो गई। कहा जाता है कि इस बिजली पोल के तार इतने ज़्यादा नीचे सटे हुए हैं कि कई बार करंट लगने की संभावना है। कहा जाता है कि जिस पोल में सांड मरा है उस पोल से लगभग 50 बिजली तार लोगों के मकान के लिए जोड़ा गया है। उनमें से कई तार 10 फीट के नीचे हैं, जहां लंबा व्यक्ति का सर भी आराम से टकरा सकता है। हादसे से लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि करीब 5 साल से इस लोहे के पोल में बिजली का करंट आ रहा है। कल यानी रविवार को
पोल गिरकर सटने से एक हल्का झटका मारा। इससे पहले करीब 6 महीना पहले इसी पोल से 2 जानवर और सट के मर चुके हैं। लोगों की मांग है कि पोल को बदल कर फिर से बिजली सेवा बहाल की जाए। पूजा और विसर्जन में डीजे का उपयोग करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में झंझारपुर के एसडीएम ने सभी थानों को विशेष निर्देश दिया। गौरतलब है कि विभिन्न थाना क्षेत्र में रहने वाले करीब 40 डीजे संचालकों पर को भी नोटिस भेजा गया है ताकि वो पूजा और विसर्जन में किसी भी तरह के डीजे का उपयोग न करें। गौरतलब है कि संचालकों को थाना पर बुलाकर हिदायत भी दी गई है। थानाध्यक्ष ने कहा कि दुर्गा पूजा में डीजे साउंड की मांग बढ़ जाती है। तत्काल नगर पंचायत के 7 निवासी संतोष कुमार शाह, वार्ड 13, वार्ड 5, वार्ड 6 सहित 20 डीजे संचालकों को दुर्गा पूजा में डीजे साउंड नहीं देने को कहा गया है। अगर नोटिस व हिदायतों से ये लोग नहीं मानते तो सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और डीजे सिस्टम को जब्त कर लिया जाएगा। झंझारपुर आरएस बाजार सहित कई देहाती क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में स्थान देने को लेकर के जिलाधिकारी को कई व्यवसायियों ने पत्र लिखा है। इस संबंध में कहा गया कि ग्रामीण एवं देहाती क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में जोड़ने से निगम क्षेत्र का विकास होगा। इस संबंध में व्यवसायी आरएस के व्यवसायी सह कैट के जिलाध्यक्ष अजय टिब्रेवाल ने झंझारपुर ईओ को पत्र लिखकर इस दिशा में कार्य तेज करने का आग्रह किया है। साथ ही डीएम को भी अपने ही दिए गए आदेश में विलंब होने पर अस्मारित भी किया है। बताते चले कि 26 जुलाई 2019 को अनुमंडल कार्यालय में जल जमाव को लेकर विभिन्न विभाग के साथ की गई समीक्षा की प्रतिलिपि दी गई। इसमें ईओ को नगर क्षेत्र के आसपास वैसे गांव या वार्ड को जो नगर क्षेत्र में जाने की अर्हता रखते हैं उन्हें नगर पंचायत या नगर परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। जिस कारण प्रस्ताव नहीं भेजे जाने पर इन लोगों ने जिलाधिकारी के पास आग्रह भी किया है। बता दें कि लखनऊ के बेहट दक्षिणी, बेहट उत्तरी, केथिनिया, नवटोर के अलावा झंझारपुर के सुखेत और सिमरा पंचायत के कुछ भाग को मिलाकर प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है। झंझारपुर के नगर पंचायत के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चुनाव को लेकर के झंझारपुर में गहमागहमी तेज हो गई है। झंझारपुर में सभी पार्षदों को अपने अपने पक्ष में रखने के लिए नई रणनीति भी तैयार की जा रही है। गौरतलब है कि झंझारपुर के नगर पंचायत के मुख्य और उप मुख्य का निर्वाचन चुनाव 3 अक्टूबर को होना है। मुख्य पार्षद के लिए जिन 3 उम्मीदवारों की चर्चा है उनमें एक निवर्तमान मुख्य पार्षद उषा देवी, दूसरे निवर्तमान उप पार्षद वीरेंद्र नारायण भंडारी और तीसरे वार्ड के 8 के पार्षद श्याम नारायण यादव उर्फ मोहन यादव हैं। तीनों उम्मीदवार अपने 4-5 समर्थकों के साथ होने का पुख्ता दावा कर अंक की जुगत में जुटे हैं। जीत के लिए 9 पार्षदों का समर्थन आवश्यक है। अंत समय में तीनों में 2 को सीधी टक्कर होने की संभावना है। दुर्गा पूजा शुरू होने के कारण बाहरी भोज प्रभावित हो रहा है, मगर मान मनोबल जारी है। चुनाव के दिन तक अगर बेलाराई गांव के 3 पार्षद और कन्हौली के 4 पार्षदों की एकजुटता अलग अलग भी सामने आती है तो ये किसी भी गणित को गड़बड़ा सकते हैं। हालांकि आने वाले कार्यकाल 2 साल भी ठीक से नहीं होगा, इसलिए दौड़ में शामिल 3 योद्धा में से किसी एक द्वारा दूसरे के समर्थन में नाम वापस भी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में पहले गुट का मुख्य पार्षद और समर्थन देने वाले गुट का उप मुख्य पार्षद बनना तय होगा। झंझारपुर के भैरव स्थान थाना क्षेत्र में एक 35 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। गौरतलब है कि झंझारपुर के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के लोहना उत्तरी पंचायत लोहना पश्चिम गांव में एक 35 वर्षीय युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सिंहेश्वर शाह के पुत्र ठकाई शाह के रूप में हुई है। घटना के बाद बताया जाता है कि ठकाई शाह गांव के स्कूल के समीप तालाब में शौच करने गया था। इसी क्रम में उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में डूब गया। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तो उसे तालाब से निकाला गया, पर अधिक पानी पीने की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि तत्काल ही स्थानीय चिकित्सक को बुलाया गया, लेकिन चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो अभी आपने देखा दिन भर की मिथिला मंच न्यूज की खबरें, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। मंगलवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति की अध्यक्षता में अनुकंपा बहाल कर्मियों की पदोन्नति को लेकर लिया गया साक्षात्कार। वहीं हाईकोर्ट के कड़े तेवर के बाद अनुकंपा बहाल कर्मियों के साक्षात्कार लेकर 16 अक्टूबर तक करना है जमा। करीब 13 महाविद्यालय सहित विश्वविद्यालय के 65 कर्मियों का लिया जाएगा साक्षात्कार।
दुर्गा पूजा में विभिन्न पूजा समितियों के बीच आकर्षक पंडाल एवं प्रतिमा को लेकर के मची है होड़। पिछली बार बाजार समितियों को मिला था प्रथम पुरस्कार, इस बार कारगिल युद्ध को दिखाएंगे नए रूप में। दुर्गा पूजा का आज तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा को लेकर के दरभंगा के विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जिला निर्वाचन शाखा और समाहरणालय में घट सकती है कभी बड़ी घटना। बिजली की उजले तार से कई बार लोगों ने की शिकायत। गौरतलब है कि इससे पहले एसएसपी कार्यालय में भी शॉर्ट सर्किट से लगी आग। जिला निर्वाचन शाखा के पास बने बिजली के उजले तार से कभी भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट, अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता। समस्तीपुर के उपचुनाव को लेकर के एनडीए से प्रिंस राज तो कांग्रेस से अशोक कुमार ने नामांकन को लेकर के किया लोगों के जन समर्थन का आह्वान। गौरतलब है कि समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान के निधन के बाद वहां पुनः चुनाव होने हैं। इस बार एनडीए और कांग्रेस की भी जोरदार टक्कर होगी। और दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए लोगों से किया आग्रह। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त एवं एसएसपी बाबूराम का संदेश, शांतिपूर्वक मनाएं, उपद्रवियों पर रखें कड़ी निगाहें। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। मिथिला मंच न्यूज अपने पूरे टीम के साथ आप सबको एक बार फिर नवरात्रा की शुभकामना देती है। आप अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखें, सद्भावना के साथ पूजा अर्चना करें। माँ दुर्गा आप सबों पर असीम कृपा बना के रखें, कभी भी किसी की अफवाह पर ना जाएं और ऐसे में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक करें एवं दूसरे का भी सम्मान करें। इसके अलावा अगर मॉब लिंचिंग की कोई घटना करने वाला उस व्यक्ति को तत्काल रोके, क्योंकि इसमें बड़ा अपराध माना गया है। बता दें, कई बार विक्षिप्त एवं ऐसे लोगों को मारने के लिए कुछ नवयुवक टाइप मारने लगते हैं और मारने के क्रम में उसकी जान से भी खेल जाते हैं। ऐसे में उन पर कड़ा केस दर्ज हो सकता है, इसलिए आप भी अपने आसपास क्षेत्रों को जागरूक करें। तो मिथिला मंच के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हमारा यूट्यूब पर मिथिला मंच सर्च करें और हमारे सभी वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके अलावा हम बता दें www.mithilamanchnews.com पर हर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों खबर हम आप तक पहुंचाने का